यूपी पुलिस में भर्ती आ गई है। जी हाँ, सब इंस्पेक्टर के कुल 4,543 पदों पर भर्ती निकाली गई है और इसे लेकर युवाओं में जबरदस्त उत्साह है, लेकिन साथ ही साथ चुनौतियां भी है, क्योंकि यहाँ कोई आसान रास्ता नहीं है। लिखित परीक्षा देनी होगी, दौड़ लगानी होगी, फिजिकल टेस्ट पास करना होगा और उसके बाद ही एक एक सीट पर आपका नाम आएगा। अब बात करते हैं कि पूरी प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले आवेदन करना है। लास्ट डेट है 11 सितंबर, यानी आपके पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। ग्रेजुएट होना जरूरी है। आप सीधे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पहला स्टेप है। अब आते हैं एग्जाम की तैयारी पर। लिखित परीक्षा में 400 नंबर के सवाल होंगे। कुल सवाल होंगे 160 और समय मिलेगा सिर्फ 2 घंटे, यानी हर सवाल पर औसतन 45 सेकंड। पेपर में गलती की गुंजाइश कम होगी। इसमें सफल होने वाले ही आगे की प्रक्रिया में जाएंगे, यानी जिसका दिमाग और पढ़ाई दुरुस्त है वही अगले पड़ाव तक पहुंचेंगे। इसके बाद बारी आएगी शारीरिक मानक परीक्षा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की ही। यहाँ पर कोई भी कमी मिली, डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हुए तो समझ लीजिए बाहर, यानी जो कागजी औपचारिकता है वह पूरी तरह फिट होने चाहिए। फिर आती है असली चुनौती की शारीरिक दक्षता, यानी कि फिजिकल टेस्ट। यहाँ दिलचस्प बात है कि पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए अलग अलग मानक तय किए गए हैं। पुरुषों को 4 किलोमीटर की दौड़ सिर्फ 28 मिनट में पूरी करनी होगी। अब सोचिए, 28 मिनट में 4 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ। आपको लगातार तेज रफ्तार में दौड़ना होगा। वहीं महिलाओं के लिए है 2 किलोमीटर की दौड़ और समय सिर्फ 16 मिनट। यानी साफ है कि फिजिकल फिटनेस यहाँ पर सबसे बड़ी कुंजी है। आप कितने भी पढ़ाकू क्यों ना हो, अगर दौड़ में पिछड़ गए तो पूरा सपना ध्वस्त हो जाएगा। इसी वजह से कई लोग लिखित पास कर लेते हैं, लेकिन फिजिकल टेस्ट में बाहर हो जाते हैं। अब बात करते हैं हाइट और वजन की। जी हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो होगी 168 सेंटीमीटर तय की गई है। वहीं SC और ST पुरुष उम्मीदवारों के लिए 160 सेंटीमीटर है। महिलाओं में सामान्य और OBC के लिए 152 सेंटीमीटर और SC ST के लिए 147 सेंटीमीटर। महिलाओं का वजन कम से कम 40 किलो होना चाहिए, यानी अगर फिटनेस, हाइट और वजन सब स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है तो आपकी मेहनत यहीं पर खत्म हो जाएगी। अब सवाल है कि फाइनल चयन कैसे होगा, तो इसका जवाब भी साफ है। फाइनल लिस्ट मेरिट के आधार पर बनेगी। मेरिट का आधार होगा लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा दोनों। यानी अगर आपने लिखित में अच्छा किया और दौड़ में नंबर लूट नहीं पाए तो आपकी एंट्री बैन है। और आपके नंबर भी अच्छे हैं, आपकी दौड़ भी अच्छी है, आपके वजन और हाइट में भी कोई कमी नहीं है, तो वो सीट आपकी है। अब जरा सोचिए, यूपी पुलिस की नौकरी में क्रेज क्यों इतना है? वजह साफ है। सरकारी नौकरी है, सम्मान भी है, स्थिरता भी, और सबसे बड़ी बात एक यूनिफॉर्म का गौरव। यूपी जैसे बड़े राज्य में पुलिस की नौकरी हमेशा आकर्षण का केंद्र रही है, लेकिन यहाँ सीटें हजारों में हैं और उम्मीदवार लाखों में। मतलब प्रतियोगिता जबरदस्त है। युवाओं की तैयारियों को लेकर दिलचस्प बात यह भी है कि यूपी में भर्ती की खबर आते ही कोचिंग सेंटर, जिम और मैदान पर भीड़ बढ़ गई है। सुबह सुबह पार्क, ट्रैक पर दौड़ते युवा दिखाई देने लगे हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि दौड़ सबसे बड़ा खेल बिगाड़ सकती है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा मुद्दा है। बार बार ऐसे मामलों की शिकायत आती रहती है कि भर्तियों में गड़बड़ी होती है, कोर्ट केस चलते हैं, पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आती हैं। इस बार उम्मीदवार यही उम्मीद कर रहे हैं कि प्रक्रिया पारदर्शी और समय पर हो, क्योंकि हजारों युवाओं का करियर इसी पर टिका है। अब अगर आप भी उम्मीदवार हैं तो आपके सामने साफ साफ रास्ता है। पहला लिखित परीक्षा, फिर आपकी फिजिकल फिटनेस, फिर आपका हाइट और वेट। तैयारी बिना समय गवाए शुरू करें। दूसरा, सुबह शाम दौड़ने की आदत डालें। तीसरा, अपने डॉक्यूमेंट्स को पहले ही चेक कर ले ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। और चौथा, फिटनेस और डाइट का खास ख्याल रखें। आखिर में बस इतना है कि यूपी पुलिस में जो ये भर्ती निकली है, युवाओं के लिए बड़ा मौका है, लेकिन ये मौका सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो लिखित, फिजिकल और डॉक्यूमेंट तीनों स्तर पर फिट निकलेगा। ये सिर्फ नौकरी पाने की नहीं बल्कि धैर्य और अनुशासन की भी परीक्षा है। अब देखना ये होगा 4,543 सीटों में किसका नंबर आता है और कितने लाखों उम्मीदवार सिर्फ दौड़ या ऊंचाई में पिछड़कर बाहर हो जाते हैं। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।